हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जो इसमें क्या होंगी, यूज होंगी। चलो देखते हैं साहब, और देखते हैं क्या क्या यूज होंगी। देखो, सबसे पहले हम लोग को एक चीज तुमको याद रखनी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चीज याद रखनी है तुमको। हम लोग को यहाँ पे दो चीजों का यूज होगा। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, कवर किया था ना, ये माइनस बी अपॉन ए। और यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपॉन ए। ये दोनों चीजें याद रखनी है। एक टर्म चीज एक और याद रखना तुमको, अगर गिवन होगा, क्या गिवन होगा, अगर गिवन होगा जीरोस गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, जीरोस, जीरोस गिवन होंगे, जीरोस गिवन होंगे। अल्फा और बीटा लेट कर ले रहे हैं, अल्फा और बीटा क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। तो तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तुमको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। बस यही दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, 2.2 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग को जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, उनको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखो कभी भी अगर तुमको जीरोस फाइंड करने होंगे तो इक्वल टू तुम क्या कर लोगे, जीरो, क्योंकि जीरोस फाइंड करने तो इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग, जीरो। ठीक, अब देखो हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 8 के एक फैक्टर करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8। 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू क्या आएगा, 2 आएगा, 4 इंटू 2 आएगा। या ये साइन देखते हैं क्या है, माइनस, तो माइनस करके कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। माइनस करके -2 आना चाहिए, माइनस करके -2 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर, 2 में से क्या माइनस कर दें, 4, 2 में से क्या माइनस कर दें, 4, तो 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 माइनस 4 को 2 से क्या करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, -2 आएगा। ये इतनी बात समझ में। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। फर्स्ट से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन होगा दोनों से, यहां से आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बात हमेशा याद रखनी कि ये हमेशा तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक फैक्टर ये हो जाएगा x माइनस 4, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा ये क्या है, विथ साइन लेंगे, क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहां से जब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा 4, सेकेंड इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा -2। तो ये तुम्हारे क्या होगा, जीरोस हो गए, ये तुम्हारे क्या होगा, जीरोस हो गए। तो हम लोग को जीरोस तो फाइंड करने थे, जीरोस क्या करने थे, फाइंड करने थे। जीरोस फाइंड करने के बाद हम लोग को क्या करना था, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए भी हम लोग ने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना। देखो यहां पे क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस लिखने से पहले पता है एक चीज और लिख लो, यहां पे लिख लो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ इस गिवन इक्वेशन को विथ करेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर यहां पे एक कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू यहां पे क्या है, -2, विथ साइन लेना है, बी इज इक्वल टू क्या है, अच्छा कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये x है, यहां पे भी x है, x के साथ -2 है, यहां पे x के साथ b है, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। ऐसे ही c इज इक्वल टू क्या आएगा, -8। बस एक बात याद रखनी है कि तुमको क्या करना है, विथ साइन लेना है। क्या, कैसे लेना है, विथ साइन लेना है, ये बात याद रखना है। अब हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग ने अभी पढ़ा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अभी हम लोग ने ऊपर जीरोस निकाले ना, x इज इक्वल टू 4 -2। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, सम की बात करें तो यहां से आएगा 4 -2, 4 -2 इज इक्वल टू 4 -2। ये डाउट तो नहीं है कैसे आ रहा है, 4 प्लस बीच में क्या आएगा, -2, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस, इस तरफ क्या आएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1। यहां से इसको करेंगे सॉल्व तो यहां 2 आएगा, इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2।
एक तो हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हम लोग ने जीरो ऊपर से निकाले वो यूज किया, और ये फॉर्मूले से हम लोग ने यूज किया, तो एक वेरीफाई हो गया। अब क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये लिखा है ना सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सेकंड हम लोग यहां से देखेंगे क्या लिखा है, यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अभी हम लोग ने पढ़ के आए सी अपॉन ए, देखेंगे वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या होंगे, 4 इंटू माइनस टू, 4 इंटू माइनस टू, ये तो जीरो ऊपर है, इज इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -8 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, -8 इज इक्वल टू, यहां पे सॉल्व करेंगे आएगा -8। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। जो हम लोग ने जीरोस निकाले थे और अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूले आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दोनों क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहे हैं, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। तो तुमको वेरीफाई भी करना था, यहां पे लिखना है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में कि नहीं है, ये अब हम रब कर दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी सेकंड क्वेश्चन में, तब हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इतनी बात समझ में कि नहीं आई, ये आंसर है, ये पूछा गया था आंसर, और वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई कर लिया हम लोग ने, ठीक है। तुम चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो एंड रूट्स लिख लो या जीरोस लिख लो, क्योंकि जीरोस पूछा गया ना, जीरोस आर क्या है, 4 एंड -2, ये तुम्हारा फाइनल क्या हो गया, आंसर। बात समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही हम लोग करते हैं फर्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आए तो आप सेकंड क्वेश्चन हमारे साथ लगा सकते हैं, देखेंगे कैसे लगेगा। यहाँ पे आएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। हम लोग को सेम यही करना है, ये फर्स्ट सेकंड ही पार्ट है। हम लोग को क्या करना है, जीरोस फाइंड करने, इक्वल टू हम लोग करेंगे जीरोस, ठीक है। अब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। 4 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इंटू 2 जब आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को इस साइन को देखना होता है, तो प्लस करना है, इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करके कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो प्लस तो करेंगे मगर दोनों टर्म किसके होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, -2 -4 हो गया। बात समझ में कि नहीं आई। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन करेंगे, जितना कॉमन हो सकता है मैक्सिमम। देखो 2x है, यहाँ x है, तो सिंगल एक x कॉमन कर लेंगे। 4 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों से क्या कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। बात समझ में। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। डिवाइड जो कॉमन करते हैं उसी से ही क्या करते हैं, डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। x से डिवाइड करेंगे तो सिंगल x बचेगा, माइनस ये तो पूरा कॉमन ही किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। बात समझ में। यहां से सिर्फ माइनस कॉमन करना तुमको, ये जो कॉमन करके लाए यही सेम आना चाहिए, बस ये माइनस करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो 2x प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उनको सिर्फ यहां से लिखने हैं फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2x - 1, एक ही हो गया फैक्टर, एक हो जाएगा ये फैक्टर, तो सेकंड क्या है, 2x - 1, 2x - 1। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक। दोनों फैक्टर क्या है, सेम है, दोनों फैक्टर सेम है, इक्वल टू क्या है, 0। यहां से जब हम लोग 2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2x - 1 उस तरफ जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में। 2 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सेम ऐसे इधर भी निकालेंगे तो सेकंड भी जो 0 आएगा वो क्या आएगा, 1/2। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो सेम यही प्रोसेस फिर से करना है हम लोग को, फिर से लिखना है कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with ax² plus bx plus c इक्वल टू 0। a की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, यहां से 4 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, विथ साइन लेंगे हमेशा याद रखना, -4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इतनी सी बात समझ में, ठीक। इतनी सी बात अगर समझ में आई तो देखो यहां से हम लोग पहला वाला क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -b/a, -b अपॉन क्या हो जाएगा, a। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा -b/a हो गया। तो यहां से सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरो से 1/2 दोनों 1/2 है, तो यहां से करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल
माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है कितनी है माइनस, पहले ये वाला माइनस, फिर बी की वैल्यू है माइनस फोर अपॉन ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है क्या है 4। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे 2 आएगा और ऊपर भी क्या आएगा 1 + 1 2 आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ से क्या गया 1 1 आ गया, दोनों तरफ से क्या गया 1 1 आ गया, यहां से क्या आया दोनों तरफ से 1 1 आ गया। बात समझ में है कि नहीं है, 1 1 आ गया, इतनी बात समझ में, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो रिजल्ट वेरीफाई हो गया, सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन क्या होता है सी अपॉन ए लिखेंगे हम लोग, देखेंगे क्या होगा, सी अपॉन ए क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, यहां से 1/2 इंटू 1/2, यही तो जीरो हम लोग ने फाइंड किया। सी की वैल्यू बेटा क्या है, सी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4, 1/2 इंटू 1/2 आएगा, यहां से 1/4 इज इक्वल टू आएगा 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया, यहां से हम लोग क्या करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया, यहां से क्या करेंगे हेंस, बस स्टेटमेंट लिख, देखो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जामिनर को वहां से पता चलता है कि क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड एंड गिवन, गिवन जीरोस, गिवन जीरोस आर, गिवन जीरोस कह रहे हैं एंड जीरोस आर, एंड गिवन क्यों निकाले हैं एंड जीरोस आर, जीरोस आर, जीरोस आर क्या है 1/2 इंटू 1/2, 1/2 एंड 1/2। अब तुम मत एंड बना देना वहां पे जैसे हमने बना दिया ना, गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। देखो हम लोग को, देखो एक बार फिर से बता, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन गिवन होगा, उसके हम लोग को क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, उसके हम लोग को क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके जीरोस निकालने, जीरोस निकालने के बाद कंपेयर करना है, दोनों साइड क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है, दोनों साइड हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, दोनों साइड उसको जब सॉल्व करेंगे तो जहां वहां से जो आएगा वही क्या हो जाएगा, अगर इक्वल आएगा LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू क्या आएगा RHS इक्वल आएगा, तो बस सेंस क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, बात इतनी सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते, देखते क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 6x² 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। देखो हम लोग सबसे पहले कराते क्या है 6 इंटू 7 कराएंगे, 6 इंटू 7 कराएंगे तो कितना आएगा 42, 42 कितना आएगा 42, 42 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके कितना आना चाहिए, देखो ना ना गलत लिख दिया, देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो पहले इसको इसे लिखो सही से, 6x माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 7 बीच में आना चाहिए, 6 इधर आना चाहिए, ठीक। तो मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 नहीं कराना, 6 इंटू क्या कराना 3 कराना, 6 इंटू क्या कराना 3, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 करेंगे -7 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस का आना चाहिए तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। यहां से लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इतना ही हम लोग ने क्या कर लिया लिख लिया, इतना हम लोग ने क्या कर लिया लिख लिया। यहां से 3x कॉमन है, मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है दोनों के 3 कॉमन फैक्टर 3 कर लिया, और x यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो यहां से x क्या कर लिया कॉमन, 3 2 जा 6 इंटू एक्स माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और x क्या हो गया कम हो गया, प्लस अब ये तो सेम है ना इस तरफ भी, प्लस यहां से सिर्फ तुमको क्या कॉमन करना है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक फैक्टर आएगा 2x माइनस 3, सेकंड आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू आएगा 0, इक्वल टू क्या आएगा 0, इतने से बात समझ में ठीक। इक्वल टू जब यहां से 0 आ जाएगा तो अब हम लोग जब कंपेयर कराएंगे तो एक आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा x 2x इज इक्वल टू 3, माइनस है उस तरफ प्लस जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, एक फैक्टर ये हो गया 0, एक ये हो गया, एक 0 ये हो गया, सेकंड आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस उस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा -1/3, -1/3, x इज इक्वल टू क्या हो गया -1/3, ये अपने पास क्या होगा 2 होगा, ये अपने पास क्या होगा दोनों क्या होगा जीरोस आ गए। अब यहां से हम लोग को बस वही करना जो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कर सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे हम लोग कंपेयर, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 6 इज, यहां से ये वाला कंपेयर करना क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, पहले उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे गिवन था 7x मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से a इज इक्वल टू आएगा 6 आएगा, b इज इक्वल टू आएगा -7 आएगा, c इज इक्वल टू आएगा -3, c इज इक्वल टू क्या आएगा -3। अब यहां से हम लोग को बस वही दो काम करने जो अभी तक कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस लिखेंगे इज इक्वल टू -b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -7, ब्रैकेट में आएगा -7 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 6 है, a की वैल्यू क्या है 6 है। अब सुनो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तुम कहां भैया निकले जा रहे हो, एक सेकंड भैया जरा माइक निकल गया है। हाँ कहां पे थे हम लोग, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7/6, यहाँ पे क्या आएगा 7/6। इसको सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करके हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 7/6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये भी आएगा 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, एक टर्म तो अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया, एक टर्म अपना वेरीफाई हो गया। तो यहां से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा C अपॉन A। प्रोडक्ट क्या फर्स्ट क्या है 3/2, यहाँ पे आएगा 3/2 -1/3 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है -3 अपॉन A की वैल्यू क्या है 6। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां से आएगा -1/2 इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस आएगा 1/2। ये हमने क्या हो गया वेरीफाई हो गया। लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट लिख देना, वहां पे जगह नहीं है तो यहां से लास्ट में स्टेटमेंट लिखना तुमको, हेंस वेरीफाइड एंड जीरोस आर 3/2 एंड -1/3। बात समझ में ठीक। तो यहां से अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इसको भी रब करते थे, देख लिया होगा आप लोग ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट थर्ड तक लगा लिया ना हम लोग ने, फर्स्ट थर्ड तक लगा लिया, फर्स्ट फोर्थ देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट में लिखा है अपने पास 4u², 4u है 8u, ठीक 4u और 8u, ठीक है। फर्स्ट और क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो यहां से हम लोग देखेंगे कैसे होगा 4u है, चलो ये u है, कोई w ना समझ लेना, वो हमारी रेटिंग थोड़ी सी कहां गंदी, अच्छी तो है, ऐसे ही तो बनता है। चल देखो हम लोग को क्या करना है जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे 0 इक्वल टू कर लिया 0। अब यहाँ पे c वाला टर्म तो है नहीं, c वाला टर्म है नहीं जब यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन करेंगे। 4 कॉमन है, u कॉमन है, दोनों से 4 कॉमन है, u कॉमन है, 4 कॉमन कर लिया तो सिर्फ यहाँ u बचे क्योंकि u स्क्वायर था, प्लस 4 2 8 होगा, u क्या कर लिया कॉमन कर लिया, इक्वल टू क्या आएगा 0, इक्वल टू क्या आएगा 0, इक्वल टू आएगा 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे 4u, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, 4u इज इक्वल टू आएगा 0, फर्स्ट फैक्टर कंपेयर करेंगे 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू आएगा 0, सेकंड करेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू आएगा -2, u इज इक्वल टू क्या आएगा -2, एक आ गया 0, सेकंड आ गया -2। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक इतनी सी बात समझ में आई। तो अब हम लोग आगे करेंगे, देखेंगे अब यहाँ पे क्या लिखना हम लोग को, फिर से लिखना कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 4, यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे u लिख लेना क्योंकि u के टर्म में गिवन है ना, यहाँ पे u लिख लेना। a इज इक्वल टू आएगा 4, a इज इक्वल टू 4 आएगा, b की वैल्यू आएगी 8, b इज इक्वल टू आएगा 8 आएगा, प्लस
सबसे इंपॉर्टेंट बात, c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यहां c का क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ c है, c नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या है, आगे वाला टर्म 0 है, आगे वाला टर्म क्या है 0, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक, बात समझ में आई। तो यहां से अब हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बेटा कहां है, सम जीरो क्या है, एक जीरो है और एक क्या है -2 है, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू है 4। यहां से करेंगे तो -2 आएगा इज इक्वल टू 4 2 जा -2 आएगा, माइनस क्या आएगा 2 आएगा, माइनस क्या आएगा 2 आएगा। फर्स्ट तो कर लिया हम लोग ने। सेकंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो यहां से आएगा c अपॉन ए, c अपॉन क्या आएगा a आएगा, c अपॉन a आएगा तो प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट है प्रोडक्ट 0, फर्स्ट है प्रोडक्ट फर्स्ट 0 है 0 है, सेकंड है -2 है, इज इक्वल टू c क्या आएगा, c क्या आएगा। किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा अभी तक x अब u आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो हम लोग पढ़ते हैं सारे वेरिएबल्स के लिए, पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स के लिए पढ़ते हैं, वो कोई भी टर्म हो सकते हैं, बस वो सिंगल इक्वेशन पूरे टर्म में होनी चाहिए, एक ही टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। c की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड बाई a। अच्छा, जीरो का मल्टीप्लाई जब किसी भी नंबर से कराते हैं तो क्या आता है 0, गुड, क्या आता है 0 आता है, इज इक्वल टू जीरो में डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो क्या आता है 0 आता है, तो 0 इज इक्वल टू क्या, 0 इज इक्वल टू क्या गया 0। बात समझ में आई कि नहीं है, ना ये तो बताओ, 0 इज इक्वल टू क्या गया 0। ठीक, फर्स्ट वाला भी वेरीफाई हो गया, सेकंड वाला भी वेरीफाई हो गया, तो बस यहां से तुमको क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड एंड zeros are, hence zeros are, hence zeros are, zeros are 0 and -2, 0 and -2, ये दोनों अपने पास क्या है, ये दोनों अपने क्या है 0 है, ये दोनों अपने क्या है 0। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, फर्स्ट 4 तक तो हो गए हम लोग के। यहां तक हमको तो नहीं लगता दिक्कत हुई होगी आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अब तो आप लगा रहे होंगे, आप खुद लगा रहे होंगे, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट 4 तक कर चुके हैं, फर्स्ट 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th पार्ट, फर्स्ट 5th है t स्क्वायर -15, t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। देखो हम लोग को निकालने हैं 2 रूट, ठीक है, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं यहां से क्या आएगा t स्क्वायर, अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि बीच वाला टर्म क्या नहीं है, तो हम लोग 15 को क्या करेंगे उस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा +15। क्या हो गया, ये +15 हो गया, +15 हो गया। t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जब यहां पे लेंगे तो अंडर रूट आएगा 15 और यहां पे आएगा प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जब कभी भी t होता है, जब कभी भी क्या होता है t होता है, या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो एक तरीका और है, ये भी तुम समझ सकते हो। एक तो ये हो गया तरीका कि t की वैल्यू 2 आएंगी, एक t इज इक्वल टू √15 आएगा और t इज इक्वल टू -√15 आ गया, एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका ये कर सकते हैं हम लोग, a + b a - b वाला फॉर्मूला आपने सुना होगा, तो उसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हम एक तरीका ये हो गया, ये वाला समझ लेना, और दूसरा वाला देख लो। दूसरा वाले में क्या कर सकते हैं हम लोग, t स्क्वायर माइनस इसको √15 होल स्क्वायर तुम क्या कर लो, लिख लो, इक्वल टू 0, a² - b²। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², a + b क्या होता है, a + b, a की वैल्यू है t माइनस √15, a - b, a + b इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या 0। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आएगा t - √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू उधर जाएगा √15 प्लस आ जाएगा। सेकंड करेंगे t + √15 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू आएगा -√15 आएगा। एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक क्या आएगा, ये आएगा। इतनी सी बात समझ में, ठीक। तो हम लोग के पास 2 फैक्टर आ गए, यहां से दोनों फैक्टर आ गए। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे, जैसे अभी हम लोग इधर कंपेयर करके आए। यहां से लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0। ax², अरे बार बार हम x लिख दे रहे हैं, यहाँ पर t होगा, जो यहाँ लिखा होगा वही लिखना, तभी कंपेयर होगा, ठीक है, x नहीं लिखना, ठीक। t इज इक्वल टू 0,
टी स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, ए इज इक्वल टू हो जाएगी 1 वैल्यू, बी इज इक्वल टू यहाँ पे टी का कोई टर्म है, जब नहीं है कोई टर्म तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, और सी इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -15, यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। इतनी सी बात समझ में, क्या हो जाएगा -15 जब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -15, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे करते हैं लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b अपॉन ए, -b अपॉन ए हो गया सम ऑफ जीरोस हम लोग ने लिखा है यहाँ पे क्या है √15 प्लस एक -√15 एक है प्लस √15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अच्छा +1 -1 क्या होता है 0, उसी तरीके से -√15 प्लस √15 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, लगातार दूसरे क्वेश्चन में 0 × 0 आया है, क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0। इतनी सी बात समझ में। अब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट हम लोग करेंगे आएगा फर्स्ट है √15, सेकंड है -√15 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1, √15 इंटू √15 आएगा 15। देखो एक बात बता दे रहा, जैसे √2 इंटू √2 लिखा है ना, तो ये क्या होता है 2 होता है, ठीक है, याद रखना कैसे होता है हम तुमको बता दे रहे हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर होता है तो बाहर कितने आते हैं 1 आते हैं, बाहर कितने आते हैं 1 आते हैं, तो ऐसे क्या आ जाएगा 2, तो ऐसे √15 मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाहर कितना आएगा 15 आएगा, और माइनस साइन था ये माइनस आएगा, और इस तरफ भी क्या है माइनस। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो बस अब तुमको यहां से क्या लिखना है, हेंस वेरीफाइड एंड जीरोस आर क्या है √15 एंड -√15 एंड -√15। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो आओ देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो हम लोग ने क्वेश्चन 1/5 तक कर लिए हैं, टोटल क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है वो 1/6 तक है, 1 कितने 6 हैं, तो हम लोग फर्स्ट 6 वाला लगाते हैं, हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। वैसे हम सोच रहे थे लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दे दे, मगर ठीक है हम लोग लगाते हैं, देखते हैं फर्स्ट 6 पार्ट क्या लिखा है। फर्स्ट 6 पार्ट लिखा है अपने पास 3x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है और आपको आ भी गया होगा, तो हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा तेज लगा के देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले फैक्टर करेंगे 4 3 12 और 12 को माइनस करने पे फैक्टर को 12 के फैक्टर माइनस करने पे कितना आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो 3 में से 4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन है x दोनों से, तो यहां से आएगा 3x -4 प्लस 1 कॉमन है, यहां से आएगा 3x -4 इक्वल टू आएगा 0। फर्स्ट आएगा 3x -4, सेकंड आएगा x प्लस 1 इक्वल टू आएगा 0। यहां से फर्स्ट कंपेयर करेंगे 3x -4 इक्वल टू आएगा 0, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा मल्टीप्लाई में, वो कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा। ए फैक्टर ये आ जाएगा। सेकंड आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो 2 जीरोस आ गए अपने पास, एक आएगा 4/3, सेकंड आएगा x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कराएंगे, किससे कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, इससे कंपेयर कराएंगे, इससे क्या कराएंगे कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा a इज इक्वल टू आएगा 3, b इज इक्वल टू आएगा -1, c इज इक्वल टू आएगा -4। एक बात को बस याद रखना पेपर में या जब कभी भी क्वेश्चन लगाना, ये देख लेना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ऐसा तो नहीं x पीछे लिखा है और 4 आगे लिखा है। अभी आपके जब फर्स्ट टाइम या जब भी यूनिट टेस्ट या जब भी ये आएगा पेपर में, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जरूर आए ना, तो इसीलिए ध्यान से देखना। हमेशा कभी भी क्वेश्चन करते टाइम अगर आती हैं चीजें तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो ये। नहीं आने से ज्यादा खतरनाक होता है थोड़ा आना या ध्यान से ना देखना चीजें। जहां चीजें आपने ध्यान से नहीं देखी ना, वहीं बस चीजें चली नहीं, दिक्कत होती है। इसीलिए ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा शांत रहोगे ना, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक। बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, बस आराम से पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। यहां से क्या लिखा है, तो यहां से आएगा सम ऑफ
सम ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा, सम ऑफ जीरो सभी हम लोग जानते हैं माइनस बी अपॉन क्या होगा ए, और यहाँ पे जीरोस क्या है 4/3 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 3। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 4 - 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। कैसे आया, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3, 4 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई हो तो आगे देखते हैं हम लोग। तो हाँ यहां से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, क्या आएगा सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे 4/3, 4 अपॉन आएगा 3 और सेकंड प्रोडक्ट है -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आएगी -4 है ऊपर लिखा है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये इतना अपने पास क्या हो गया, आ गया। अब सेम तुमको स्टेटमेंट लिखना है, हेंस वेरीफाइड एंड द जीरोस आर 4/3 एंड -1। इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां से होता है कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहां से कंप्लीट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, इजी तो फर्स्ट वाले भी हैं, बस आपको फैक्टर, दो चीजें याद रखनी, फैक्टर करना है, इनको कंपेयर करना है, फैक्ट जीरोस निकाल के क्या करना है, कंपेयर करना है, बस इतना कर। ठीक, अगर कहीं किसी को डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम में तुम क्वेश्चन भी भेज सकते हो। अगर कोई इसके अलावा इसी टॉपिक का नहीं आ रहा, जो टॉपिक पढ़ रहे हो तुम, भेज दो, हम सॉल्व करके इसमें क्या कर देंगे, भेज देंगे। देखो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, सम गिवन है, जो फर्स्ट गिवन है वो सम है, एंड प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है -1। सम और प्रोडक्ट गिवन है, तुमको क्या करना है, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब हम वीडियो स्टार्ट हुआ तो एक लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज होगा, उसको लिखना तुमको, x² माइनस यहां पे आता है, क्या आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स हमने जीरो सेलेक्ट कर लिए, अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या आता है बीटा इक्वल टू क्या आता है 0, ये आता है। तो ये तुम्हारे पास गिवन है, जो ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये अल्फा इंटू बीटा गिवन है, ये क्या है गिवन है। बात समझ में? तो तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको पुट करना है। क्वेश्चन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो x² माइनस सम कितना गिवन है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है -1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 4 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आना चाहिए। 4 कर लेंगे, 4x² आएगा, माइनस यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि एलसीएम हम लोग ले रहे हैं। 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 0, इक्वल टू क्या आएगा 0, इक्वल टू क्या आएगा 0। यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था, यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था। यहाँ पे हेंस लिख देना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सम गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन सम गिवन है, सेकंड में √2 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। इतनी सी बात समझ में? ठीक। अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा प्लस बीटा √2 है, हम लोग को बस हर ये लिखना है क्वेश्चन में, याद रखना है माइनस आता है यहाँ पे, ये बात याद रखना, अल्फा प्लस आएगा बीटा इंटू एक्स और प्लस आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आएगा 0। x² आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 है, ये x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी तुमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ से 3 क्या आएगा, 3x² एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 3 √2x और प्लस 1 इक्वल टू 0।
इतनी सी बात समझ में, जीरो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन हो जाएगी हेंस 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कैसे लिख लिया, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में, ठीक। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट करते हैं। समझ में आई बात ना, बस तुमको एक ये याद रखनी है, ये इक्वेशन क्या करनी है, याद रखनी है। ये इक्वेशन बस याद रखेंगे तो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सम क्या लिखा है, सम गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है एंड प्रोडक्ट। याद रखना क्वेश्चन में पहले सम है फिर एंड प्रोडक्ट, तो इसलिए फर्स्ट वाला सम है, सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, √5, क्या होगा √5। 0 एंड प्रोडक्ट है √5, प्रोडक्ट है क्या है, √5 है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इतनी सी बात समझ में, ठीक, इतनी सी बात समझ में। तो यहां पे आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5 इक्वल टू 0। यहां से आएगा x², ये टर्म हो गया 0, यहां से बचेगा प्लस √5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और यहां पे तुमको क्या लिखना है, हेंस। यहां पे क्या लिखना है, हेंस। बात समझ में, समझ में आया। क्या करना है, सिंपल सा, बस तुमको क्या करना है, सम और प्रोडक्ट गिवन है, ये वाली तुमको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है और वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन वहां से क्या हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ सम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहां पे पहला क्या हो जाएगा, यहां है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सम क्या है, 1 है और प्रोडक्ट भी क्या है, 1 है। x² यहां से आएगा माइनस, यहां से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1x प्लस और इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, यहां से आएगा x² 1 इंटू x हो जाएगा माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे हमको पता नहीं चलता है कि तेज पढ़ा रहा है, धीमे पढ़ा रहा है, या क्या और चीजें की मतलब नेसेसिटी है ना, इसलिए आप जरूर कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करिए कि क्या सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं ना। पहला दिया है सम दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4, अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। सम है और प्रोडक्ट है अपने पास, क्या है, सम है एंड प्रोडक्ट है। सम एंड प्रोडक्ट है तो सिंपल सा तुमको फिर से लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। यहां से आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 इज इक्वल टू क्या है, 0 इक्वल टू क्या है, 0। यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहां से x² आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे आएगा 1/4 x प्लस 1/4। यहां से अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कॉमन करें, एलसीएम लेंगे, सॉरी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहां से आएगा 4x² प्लस यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी था, यहाँ पे सिर्फ x आएगा, यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू क्या आएगा, 0। इस 4 को वहां पे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारी जो इक्वेशन आएगी उसको हम इधर लिख दे रहे, हेंस यहां से आएगा हेंस 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 0। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में, ओके। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2-6 है, लास्ट है। सम गिवन है 4 and product is 1. Sum is 4 and product is 1. Alpha plus beta is 4 and alpha into beta is 1. Alpha into beta is 1. इतनी सी बात समझ में, ठीक। तो यहां से हम लोग को क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है। यहां से क्या गिवन है, 4 गिवन है। यहां से आएगा x² माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 0। ये तो सिंपली ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। यहां पे हेंस लिख देना, हेंस क्या हो गई, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।